ऐ ईश्वर, ऐ खुदा, है मेरे मालिक, आपने इस संसार को बनाया है, आपने इस दुनिया को बनाया है। बाबा हसन साहब की कभी जेब खाली ना मिले, कभी जेब खाली ना मिले। हम ऊपर वाले से ही दुआ और आशीर्वाद मांगते हैं। हम स्वर्ग लोक से बाबा हसन साहब के लिए हम भीख मांग रहे हैं। स्वर्ग लोक से हम बाबा हसन साहब के लिए हम भीख मांग रहे हैं। ऐ मालिक, बाबा हसन साहब की कभी जेब खाली ना मिले। बाबा, जो हालात है देश का, आपस में लड़ रहे हैं लोग, हिंदू मुसलमान हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? कि हम लोग वापसी का टिकट साथ लेकर इस दुनिया में आए हैं। उस टिकट पर दिन और तारीख सब कुछ लिखा हुआ है। जो हम लोगों को ज्ञान नहीं है, वह दिन कल भी हो सकता है, 5 साल बाद भी हो सकता है, 50 साल बाद भी हो सकता है। ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे दुश्मन, मेरी आवाज़ सुनो। मंदिर भी यहीं रहेगी, मस्जिद भी यहीं रहेगी, फिर लड़ाई किस बात की? जिस दिन हिंदू भाई मुस्लिम भाई की एकता बनेगी तो भारत एक शक्तिशाली देश बनेगी। इसमें कोई दाग नहीं है। और इतना ही नहीं, मैं पूरी दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे भागलपुर सोजागंज शाह मार्केट के मालिक हैं बाबा हसन साहब। आज से कुछ साल पहले पवित्र स्थान मस्जिद में बाबा हसन साहब ने 5 दरवाजे के अंदर मुझे कहा था कि महाराज जी, आप कुटिया कहाँ बनाइएगा, जगह पसंद कीजिए। ये शानदार तोहफा हमको हसन साहब ने दे रहे थे। हम हसन साहब को दोनों हाथ से विनती किए, हुजूर, इस धरती पर इस उम्र में एक आप पहले मेरे लिए भगवान मिले हैं। आज तक मुझे किसी ने नहीं पूछा। हम आपको दोनों हाथ से आशीर्वाद देते हैं। बाबा हसन साहब की लंबी उम्र हो, निरोग रहे, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। जिस तरह से नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है, आपस में जो नाइत्तेफाकी हो रही है, क्या उस दीवार को गिराने की ज़रूरत है? दीवार को गिराने की ज़रूरत नहीं है सर। दीवार खुद अपने आप गिर जाएगी। आंचल की कोई दीवार नहीं होते हैं। वो पर्दा तो क्षणभंगुर है, ये सब दीवार क्षणभंगुर है। और जो हम बोले आपको, हिंदू भाई मुस्लिम भाई की जब एकता बनेगी तो भारत एक शक्तिशाली देश बनेगी तो बनेगी। जिस तरह से जो नफरत फैलाई जा रही है, इस तरह से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये सर अपने स्वार्थ के लिए लोग करते हैं। अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो नफरत की दीवार शक्तिशाली नहीं होती है। आपको हमेशा हर त्यौहार पर खानका पीर दमड़िया शाह के सज्जादा नशीं सैयद शाह फ़ख्र आलम हसन साहब बुलाते हैं और एक संदेश देश में देने की कोशिश करते हैं कि आपस में मिलकर रहने की ज़रूरत है। सर, आज की पीढ़ी में बाबा हसन साहब क्या हैं, किसी की बस की बात नहीं अंदाज़ा लगाना। और बाबा हसन साहब केवल उन्हीं को पहचानते हैं जो अंदर आत्मा से पवित्र हैं, और जो छल कपट वाले व्यक्ति हैं उसको जहर की भांति तरह त्याग देते हैं। इसमें कोई दाग नहीं है। और बाबा हसन साहब अंदर आत्मा से जो पवित्र हैं तो वो पवित्र इंसान को पहचानते हैं, और छल कपट वाले व्यक्ति को बाबा जहर की भांति तरह त्याग देते हैं हसन साहब। और बहुत ही नेक इंसान है हसन साहब। इनके पास में ना तो कोई हिंदू की बात है, ना तो कोई मुस्लिम की बात है। केवल एक जानते हैं बाबा कि कोई भी दुखिया पहुंच जाए, किस धर्म का हो, किस जात से, उससे मतलब नहीं है। बाबा के यदि भोजन के वक्त में कोई भिखारी पहुंच जाए, या किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जात का हो, बाबा अपनी रोटी की अंतिम टुकड़ा उनको भोजन कराएंगे। और उस भोजन के वक्त में यदि मृत्यु हो जाती है तो पुनः मनुष्य में ही जन्म लेंगे। क्या आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहने से ही देश का विकास भला हो सकता है? हाँ सर, ये तो पूर्वज लोग भी बोले हैं कि प्यार में जो शक्ति है, मोहब्बत में जो शक्ति है, किसी झंझट करने से नहीं होती है, उसमें हमेशा शक्ति रहती है सर। प्यार मोहब्बत के ही ये धरती हम लोग हैं। इस धरती पर प्यार मोहब्बत से ही संसार में आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपको लगता है कि आप मुसलमानों से बहुत करीब हैं तो लोग आपसे नफरत भी करने लगेंगे, या इस तरह से? नफरत वही करेंगे सर जिनके दिल में छल कपट होगा। कोई नेक इंसान होंगे तो वो नफरत नहीं करेंगे। न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय बाबा भोलेनाथ, खुदा हाफिज।